नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 24 जून 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तबादला नीति पर राज्य सरकार की बेरुखी। हरियाणा सरकार ने 13 महीने में नई तबादला नीति को मंजूरी दी। राजस्थान में 8 साल से इंतजार। श्रीगंगानगर के 6000 प्लस तृतीय श्रेणी शिक्षकों में निराशा। और कल तो शिक्षा मंत्री ने बोल दिया, भाई जिनको जरूरत है उन्हीं का हम करेंगे, सभी का नहीं करेंगे। 5 साल बाद डीपीसी की उम्मीद जगी। शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पिछले 5 वर्षों से लंबित विभागीय पदोन्नति समिति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने बीकानेर मंडल के 12,795 शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं। इससे नई रीट और नई थर्ड ग्रेड का रास्ता खुल रहा है। आगामी दिनों में आपको नई रेट की विज्ञप्ति और आवेदन प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। एग्जाम नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। इधर 4th ग्रेड के लिए खुशखबरी, तेजी आ चुकी है पीएच कैटेगरी को लेकर। चतुर्थ श्रेणी जयपुर में पीएच को लेकर आज एक ही दिन में 150 अभ्यर्थियों का मेडिकल। और संभावना दोस्तों ये लगाई जा रही है 4th ग्रेड को लेकर की जो पीएच कैटेगरी का मामला है, जो 1.5 गुना स्टूडेंट्स का पीएच कैटेगरी मेडिकल होना है, उनकी लिस्ट ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगवाई है, सभी की नहीं। तो संभावना ये लगाई जा रही है कि बाकी मंडलों की 30 जून तक रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल जाएगी। और अजमेर मंडल, जयपुर मंडल की जो पीएच कैटेगरी की रिपोर्ट है मेडिकल, वो 5 से 10 जुलाई के बीच मिल जाएगी। और उसके बाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वही पेंडिंग रहेगी। जैसे वो सुनवाई होती है उस पर फैसला आता है, 4th ग्रेड का परिणाम जारी हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर 10 जुलाई के आसपास अगर सुनवाई हो जाती है, फैसला हो जाता है, तो फिर आपका जो परिणाम है वो 20 जुलाई के बाद कभी भी जारी हो सकता है, 4th ग्रेड। विभिन्न विभागों की 8 भर्तियां अब अंतिम दौर में। जुलाई में होगी इंटरव्यू। कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग में अन्य महकमों में होगी नई नियुक्तियां। आरपीएससी अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1995 के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़ी पहल। 30 साल बाद बोर्ड में लिपिक भर्ती का रास्ता साफ। सीईटी में शामिल हुए पद। तो यहां पर देखो, आरपीएससी के पद भी सीईटी में शामिल। पीटीटी रिजल्ट 25 को टॉपर से फोन पर बात करेंगे डिप्टी सीएम। विभाग स्थिति से अवगत पर ध्यान नहीं दिया। 29 से खुलेंगे स्कूल। 470 भवन जर्जर। कई टेंट व किराए पर। बारिश में क्या। पीटीटी रिजल्ट 25 जून को 1.07 लाख भीड़ सीटों पर होगा प्रवेश। सीयूटी यूजी 1 विद्यार्थी के 4 विषयों में 100 परसेंटाइल। राज्य के 145 कृषि कॉलेजों की 11,000 सीटों के लिए 27 जून को जेट परीक्षा होगी। सीयूटी 100 परसेंटाइल वाले 20% बढ़े। प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। 8 दिन में 2 भर्ती परीक्षाएं। वनपाल में 1 पद पर 1428 में मुकाबला। एलडीसी में 1 पद पर 54 ही आवेदन। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में बड़ा फर्जीवाड़ा। परीक्षा में 2-4 नंबर आने थे। ओएमआर सीट बदल 191 में 165 कर दिए। 2 गिरफ्तार। मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर खामी। सीबीएसई 12वीं के छात्र के इवैल्यूएशन में 4 विषयों में 32 अंक बढ़े। बड़ा बदलाव। जेडीए कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ सहायक भर्ती भी अब सीईटी में शामिल। सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2026 का विज्ञापन जारी। आज से 23 जुलाई तक भरे जाएंगे आवेदन। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए भी अब सीईटी पास होना जरूरी। आरपीएससी ने विभिन्न भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया। आपत्ति का अवसर फिर मिलेगा। एसओजी की जांच में खुला फर्जीवाड़ा। ओएमआर में हेराफेरी का खेल। 2 अंक वाले को मिले 191 नंबर। 2 और अभ्यर्थी अरेस्ट। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 20 लाख युवाओं के लिए खुला सरकारी नौकरी का गेट। सीईटी 2026 का आवेदन आज से। इस बार नेगेटिव मार्किंग 23 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म। बहुत सारी भर्तियां इसमें शामिल है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 घोटाला। पीटीटी 25 को जारी होगा परिणाम।
राजस्थान में वीटी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी की नई बीट। स्कूलों में 2502 व्यावसायिक और पर शिक्षकों की होगी भर्ती, 1500 रुपये तक मानदेय बढ़ा। अल्पसंख्यक छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन 15 जुलाई तक। पीईटी रिजल्ट 25 को। टॉपर से फोन पर बात करेंगे सीएम डिप्टी प्रेमचंद बेरवा। आयोग ने 24 से 26 जून तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की। मॉडल उत्तर कुंज पर आपत्तियों के लिए फिर मिलेगा मौका। आरपीएससी अजमेर। पीईटी रिजल्ट। नौकरियां फाइलों में फंसी है, असुविधा के लिए खेद नहीं। सहायक आचार्य, कांस्टेबल भर्ती। लेक्चर व कोच परीक्षा 25। मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के लिए छात्रों को फिर मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग। ग्रुप बी के विषयों के लिए अलग से आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय एडमिशन का आज अंतिम मौका। 7000 सीटों के लिए 21,000 आवेदन आधे महारानी कॉलेज के। 8 दिन में 2 भर्ती परीक्षाएं। वनपाल में एक पद पर 1428 मुकाबला। एलडीसी का एग्जाम भी है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में बड़ा फर्जीवाड़ा, फिर नहीं मिलेगा मौका। वरिष्ठता सूची जारी। 26 जून तक दर्ज कराएंगे आपत्तियां। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची विसंगतियों को निस्तारण की प्रक्रिया शुरू। 3rd ग्रेड डीपीसी। 27 जून को होगी जेट 2026 परीक्षा। CUET यूजी 2026 का परिणाम जारी। 5 विषयों में कोई नहीं बना परफेक्ट स्कोरर। नई शिक्षा नीति से लेकर मॉडल स्कूल तक इंटरव्यू में प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों की समझ। श्रीगंगानगर के मॉडल विद्यालयों में 19 रिक्त पदों के लिए 190 दावेदार। आयोग में संशोधन करने में जुटे अभ्यर्थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। लास्ट में दोस्तों 4th ग्रेड के विद्यार्थियों को फिर से बता दूं कि आपकी जो प्रक्रिया है आप ही के संघर्ष की वजह से हो रहा सारी चीजें, और आपके संघर्ष जो सोशल मीडिया पर आपने दिखाया, आलोक राज से मुलाकात की, विभिन्न अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात की, वो काम आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो 1.5 गुना कैंडिडेट अपने पीएच कैटेगरी के, उन्हीं को तो सेलेक्ट करना है, इन्हीं में से 1 गुना कैंडिडेट पास करना है फाइनल परिणाम के लिए। और बताया जा रहा है कि 5 से 10 जुलाई के बीच जो जयपुर मंडल अजमेर मंडल की मेडिकल कंप्लीट हो जाएगी 1.5 गुना, और फिर रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? कर्मचारी चयन बोर्ड को। लेकिन पीएच कैटेगरी का काम होने के बाद भी, मेडिकल होने के बाद भी 30 जून तक स्पोर्ट्स वाले का हो जाएगा काम। ये सारे सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट के फैसले का आपको इंतजार करना पड़ेगा। डबल बेंच में जो सुनवाई होगी उसमें स्टे आना जरूरी है सिंगल बेंच के फैसले पर, तभी भर्ती का रास्ता खुलेगा, परिणाम का रास्ता खुलेगा।